नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में जो भारत में आरक्षण है, उससे जुड़े कई मामले चलते रहते हैं और कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी आए हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, कितने फीसदी मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर को लेकर के, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के, ओबीसी समुदाय में जो नई कैटेगरीज ऐड होती हैं, शेड्यूल कास्ट में जो नई कैटेगरीज ऐड होती हैं, तमाम मसले ऐसे रहते हैं जब आरक्षण से जुड़े मसले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उन पर फैसला आते देखते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट में और आ गया है। आज ही आज हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, कल आया है। फैसला आया है कि जो नॉन क्रीमी लेयर है ना, उन लोगों से संबंधित है। बड़ा बदलाव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये देखिए, बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट करता है। कोर्ट ने कहा कि अगर माता-पिता ग्रुप 4 में सरकारी नौकरी करते हैं, ग्रुप 4 के अगर सरकारी नौकरी करते हैं माता-पिता, और अगर उनकी आय 8 लाख रुपए वर्ष से, प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए, आप जानते हैं, इससे नीचे जो रहेगा वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, ऊपर होगा वो क्रीमी लेयर में आएगा, ओबीसी समुदाय में। अगर उनकी 8 लाख रुपए से ऊपर उनकी अगर सैलरी इनकम चली गई है सालाना, तो वो क्रीमी लेयर में शामिल होते थे, अब नहीं होंगे। टाइप फिर से सुन बताता हूं। टाइप 4 के अगर एम्प्लॉइज हैं, मदर फादर, उनके दोनों की सैलरी जोड़कर अगर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से ऊपर चली गई है, तो भी वो लोग क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे। अब ये पूरी डिटेल देखिए। एक और बात इसमें है कि इस तरह के मामलों में खेती का जो है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। खेती की आय जो को है वो तो आप जानते हैं, माना नहीं जाएगा। केवल अन्य स्रोत, इस सैलरी के अलावा अगर बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, पारिवारिक आय 3 लाख से 8 लाख के भी कम होनी चाहिए। तो अन्य स्रोत अगर कोई है तो जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर उसमें 8 लाख रुपए में या केवल एग्रीकल्चर है तो वो काउंट नहीं किया। एससी का जो फैसला है, डीओपीटी के 2004 में एक पत्र निकाला था, उसका पैरा 9 अब अमान्य हो गया। मतलब इस क्या था इसके अनुसार कि बैंक प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी मात्र को क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता। सैलरी मात्र को क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में पहले पोस्ट को सरकारी ग्रुप 3 और 4 की साथ इक्विवेलेंस तय किया जाएगा, जब तक केवल 1993 ओम तक लागू रहेगा। इस निर्णय का फायदा अनेक ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्हें पहले क्रीमी लेयर के गलत परिभाषा के चलते ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया था, और वो नौकरी में तो हैं लेकिन सही कैडर में नहीं है। तो ऐसे सभी मामलों में पिछली डेट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसका ये नियम जो है वो लागू होगा। अब देखिए क्या है ना, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोग हैं, अब रिजर्वेशन में जो बदलाव होते हैं, तब्दीलियां होती हैं, अगर ओबीसी में तब्दीलियां हुई हैं, तो उसकी जानकारी में इंटरेस्टेड ओबीसी समुदाय के लोग ज्यादा होंगे। शेड्यूल कास्ट में कुछ बदलाव आया तो वो लोग ज्यादा रहते हैं इंटरेस्टेड। लेकिन ये सूचना सबके लिए है, बराबर का इसका असर सबके ऊपर पड़ता है। तो लेकिन ये ऐतिहासिक फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हिंदुस्तान का रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसको और नए तरीके से परिभाषित करते हैं, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सेटल नहीं हैं, उन प्रिंसिपल्स को सेटल करते हैं, और आने वाले वक्त में जो लोग होंगे उन पर इसका बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, बहुत असर पड़ता है। तो डीओपीटी को इसे लागू करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। अगर जरूरी हुआ तो सुपर जो सुपर एनुएशन वाली पोस्ट हैं वो बनाई जाएंगी, सुपर एनुअरी पोस्ट, ताकि दूसरे वर्गों के कर्मचारियों को सीनियरिटी पर इसका असर ना पड़े। भविष्य के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट डीएम तहसीलदार को जो प्राथमिकता सैलरी आधारित रिजर्वेशन बंद। इस निर्णय से ओबीसी का आरक्षण का मूल मकसद बहाल होगा, ये कहना है। तो रोहित नाथन जो 2012, केतन वैद 2015 जैसे अनेक मामलों में डीओपीटी को 6 महीने में री-वेरिफिकेशन कर ओबीसी एनसीएल स्टेटस देना होगा। ये मसले हैं जो कि ओबीसी, असल में ये क्या है कि डीओपीटी आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, डीओपीटी जो है वो आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत, या प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं,
और एक कोई एमओएस उसका काम देखता है, ठीक है? वो उसका एक काम देखता है। इसमें जो मुख्य बात है वो यही है कि अब केवल तनख्वाह के आधार पर क्रीमी लेयर है कि नहीं है, ये तय नहीं होगा। अगर कोई दूसरा सोर्स है फिर बात अलग है, लेकिन अगर केवल ये है कि भाई उनके पास सैलरी सैलरी के आधार पर तय नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और दूरगामी परिणाम होंगे। इसका सही बेनिफिट भी मिलेगा। अब क्रीमी लेयर ओबीसी के ज्यादा अमीर और सामाजिक रूप से जो आगे रहने वाले सदस्य हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। यह नियम इंदिरा साहिनी वाला एक केस में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को सही ठहराया था, लेकिन अमीर तबकों को बाहर रखने का आदेश दे दिया था। अब अमीर तबकों को बाहर रखा जाए, ये सब चर्चा बहस चल रही है कि अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को इसमें बाहर रखा जाना चाहिए। बाद में सरकार ने ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए 1993 में नियम बनाए। सभी सालाना 8 लाख से ज्यादा कमाने वाले ओबीसी परिवार आमतौर पर क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। आरक्षण पाने के योग्य हो जाते थे। भाई 8 लाख से ऊपर हो गई, चाहे वो ग्रुप 4 में हो, तो वो नहीं मिलती थी आरक्षण। इस नियम का ये मकसद सुनिश्चित करना था कि कोटा मुख्य रूप से गरीब, पिछड़े ओबीसी समुदाय के लोगों को मिले। इस कैटेगरी में ऊंचे संवैधानिक पद, सीनियर सरकारी पद, ऊंचे पदों पर काम करने वाले लोगों, अच्छी खासी प्रॉपर्टी, बिजनेस, इनकम वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। इनकम लिमिट 2017 में 6 थी, अब बढ़ा के 8 लाख कर दी गई। तो ये बहुत अहम निर्णय है और जो लोग आरक्षण को समझते हैं, आरक्षण की राजनीति को जानते हैं, उनके लिए इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। तो मुझे लगता है इस निर्णय के आने के बाद एक बार फिर से जो सर्टिफिकेट्स बनती हैं ओबीसी समुदाय की, क्रीमी लेयर की, नॉन क्रीमी लेयर की, और बल्कि ओबीसी समुदाय की जो सर्टिफिकेट्स की जहाँ तक बात है, वो मैं आपको बताऊँ कि वो जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो हर साल बनती हैं। कि अगर आपने हर फ़ाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है ना, कि अगर कोई व्यक्ति है, उनकी सैलरी इस बार 6 लाख है सालाना, अगली बार साढ़े 6 लाख हुई और अगर 8 लाख से ऊपर चली गई तो फिर उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उनकी क्योंकि बैंक रिकॉर्ड्स वगैरह सब चीज़ें दी जाती होंगी और इसके हिसाब से सर्टिफ़िकेट बनाया जाता है। तो ये जो आया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कोर्ट का और उन लोगों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा जो रिज़र्वेशन नहीं प्राप्त कर पाए थे अभी तक और जिनको इसका लाभ नहीं मिला था या गलत तरीके से या 8 लाख में आ गए थे वो, चाहे वो 4th कैटेगरी के लोग थे, लेकिन उनका स्टेटस में तो कोई अंतर नहीं आया था। तो वो सब को और ऐसा भी होता है कि अभी अगर 8 लाख है लेकिन उनके मदर-फादर में से कोई रिटायर हो गया तो घट गई सैलरी या रिटायरमेंट दोनों की हो गई तो फिर तो बहुत गरीब कंडीशन में आ गए और अभी तक अगर नौकरी नहीं मिली है तो। तो एक तमाम चीज़ें ऐसी हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।